Unacademy. Let's crack it. दोस्तों, इस समय जिस बीमारी ने हर अखबार की हेडलाइंस में जगह ले ली है वो है वाइट लंग सिंड्रोम। अब दोस्तों, ये जो वाइट लंग सिंड्रोम है, क्या इस बीमारी से आपको एक भारतीय होने के नाते डरने की जरूरत है? इसका जवाब है हाँ। अब आप देख सकते हैं कि दोस्तों, ये जो वाइट लंग सिंड्रोम है, ये कोई नई बीमारी नहीं है। लेकिन दोस्तों, अचानक से इसके जो केसेस हैं उनमें हमें ये जो एक बहुत बड़ा राइज देखने को मिल रहा है, इसके जो केसेस हैं इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से ये दुनिया के लिए दोबारा से एक चिंता का विषय बन गई है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि व्हाइट लंग सिंड्रोम के जो केसेस हैं, ये इस समय आपको यूरोप में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और चाइना भी इससे अछूता नहीं है। और दोस्तों, चाइना में जब भी कोई बीमारी फैलती है तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया कोविड की यादों से उबर नहीं पाती है और दोबारा से डर लगने लगता है कि यार चाइना में अब क्या फैल गया। लेकिन ये बीमारी आपको यूरोप में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और चाइना में हर जगह फैलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो व्हाइट लंग सिंड्रोम है, ये आज आपको विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है और इसे विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में एपिडेमिक घोषित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि डेनमार्क में इसे एपिडेमिक घोषित किया गया है। दोस्तों, एपिडेमिक मतलब महामारी। लेकिन आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे अब ये जो एपिडेमिक है, ये पैंडेमिक की अवस्था में आ रहा है। एपिडेमिक मतलब महामारी, लेकिन पैंडेमिक मतलब वैश्विक महामारी, जो एक देश से निकल करके अब पूरे विश्व में फैलने लगी है। अब आप देख सकते हैं कि दोस्तों, यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि ये जो बीमारी है व्हाइट लंग सिंड्रोम, इसका असर बच्चों में थोड़ा सा ज्यादा देखा जा रहा है। बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। दोस्तों, व्हाइट लंग सिंड्रोम इतनी ज्यादा नई बीमारी नहीं है। ये एक तरीके से माइकोप्लाज्मा निमोनिया ही है, एक तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन। आप सभी निमोनिया की बीमारी को जानते हो, तो आप यही समझ सकते हो कि यार ये एक तरीके का निमोनिया ही होता है। अब आप देख सकते हो कि दोस्तों, ये जो व्हाइट लंग सिंड्रोम है, अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में बच्चे इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो ओहियो राज्य है, वहां पर हमें इसके पिछले महीने में 150 केसेस देखने को मिले हैं। दोस्तों, एक महीने में 150 केसेस मिलना वास्तव में एक भयावह स्थिति है। इसके अलावा अब आप ये भी देख सकते हो कि ये जो सिंड्रोम है, व्हाइट लंग सिंड्रोम, इसके लक्षण क्या क्या है। दोस्तों, इसके लक्षण बहुत ही मामूली होते हैं, जैसे कि बुखार, खांसी, सर्दी। अब आप देख सकते हो कि जैसा मैंने कहा ना कि यार ये तो एक प्रकार का निमोनिया ही है। अब इसको व्हाइट लंग सिंड्रोम कहा क्यों जाता है? दोस्तों, इसको व्हाइट लंग सिंड्रोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब जिस व्यक्ति को व्हाइट लंग सिंड्रोम हुआ है उसका एक्सरे लिया जाता है, तो उसके फेफड़ों में, उसके लंग्स में हमें व्हाइट पैचेस जैसे सफेद कलर के धब्बे धब्बे से दिखाई देते हैं। अब आप यह भी देख सकते हैं कि यहाँ पर WHO चिंतित है व्हाइट लंग सिंड्रोम को चाइना में लेकर के। तो चाइना में जब भी कोई बीमारी फैलती है तो वैसे ही सब लोग कुछ ज्यादा ही चिंता में आ जाते हैं। इससे बचने के उपाय बहुत ही सामान्य हैं। जैसे कि हम लोग कोविड में आइसोलेशन में रहते थे कि भाई भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहो, घर पे बैठो, अपने मुंह पर मास्क लगा लो, बार बार हाथों को धो लो। ये जो सारी चीजें हैं, हमें बस वही अपनानी है। इसके अलावा अगर आप बच्चों को इससे बचाना चाहते हैं तो इसके लिए वैक्सीन उपलब्ध है। दोस्तों, बहुत ही आसान सी बात है कि आपको इसके लिए वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, उसके बाद आप हो जाइए चिंता मुक्त। अब यहाँ पर एक स्टेट का जिक्र आया जो कि है ओहियो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने आपसे बात की है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ओहियो की। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा महान हिंदुस्तान। अब मैं हमारे महान हिंदुस्तान से थोड़ा सा पश्चिम में चल रही हूँ। ये देखिए आ गया सऊदी अरब, यहाँ से मैं पहुंची अफ्रीका, उसके बाद ये यहाँ पर हमें अटलांटिक महासागर दिखा, उसके बाद हमें नीचे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दिखेगा और ऊपर उत्तर अमेरिका महाद्वीप। अब दोस्तों, ये जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है ना, इसी उत्तर अमेरिका महाद्वीप में आप देख सकते हैं कि हमें ऊपर दिखता है जो देश, उसका नाम है कनाडा। कनाडा के नीचे हमें दिखता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसमें ये सारे बहुत सारे राज्य हैं। जैसे भारत में है ना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश,
वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे राज्य हैं। अब ये जो अलग-अलग राज्य हैं ना, इन्हीं में आप देख सकते हो, ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, ये है ओहियो। यहाँ पर पिछले महीने लगभग 150 बच्चों को ये जो व्हाइट लंग सिंड्रोम है, ये हुआ था। तो यहाँ पर ये जो ओहियो है, जब हम प्लेसेस एंड न्यूज़ की बात करते हैं, तो भाई ओहियो न्यूज़ में आ गया, आप इसे देख लीजिए। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक राज्य है, एक स्टेट है। दोस्तों आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कुल कितने राज्य यानी कि स्टेट्स हैं। और मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता देती हूँ कि दोस्तों अन अकेडमी पर 17 दिसंबर को 11 बजे होने जा रही है अन अकेडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप, जहां पर आप लोग मैकबुक, स्मार्टफोन, ये सारी चीजें तो जीत ही सकते हो, लेकिन इसके साथ जो आप सबसे बड़ी चीज जीत सकते हो दोस्तों, वो है अनुभव। यहाँ पर अन अकेडमी के जो एजुकेटर्स हैं, वो आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन पेपर तैयार करेंगे, उसके माध्यम से आपको एक बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि दोस्तों इसमें एनरोल करना बिल्कुल फ्री है। फिर किसका है ये तुमको इंतजार? अपूर्वा 23 है ना? जी हाँ। आपसे दोस्तों जब भी किसी तरीके का कोई इनवाइट कोड मांगा जाता है, आप जब भी अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, तो आपको डिस्काउंट कोड, इनवाइट कोड के रूप में जो उपयोग करना है, ये है अपूर्वा 23। मैं आशा करती हूँ अब आपसे अगली मुलाकात होगी अनअकैडमी प्लस पर होने वाली मेरी ज्योग्राफी क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।